अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले यतीम औरतों के साथ आम औरतों की बात भी की गई थी और इससे पहले आयत नंबर 2 में कहा गया था कि इनकी दौलत इन्हें दी जाए। यहाँ हुक्म दिया जाता है कि इनकी दौलत इनको लौटा कर दी जाए। असल में नादानी और दानाई का पता बालिग होने के बाद चल ही जाता है। हर ख़ानदान इस बात की तमीज़ अच्छी तरह कर लेता है कि इसके अंदर नादान कौन है और दाना कौन है। इस आयत पर गौर करने से मालूम होता है कि शरीयत बालिग और सियाने होने के बाद जल्द अज जल्द यतीमों को इनकी दौलत इनके हवाले करने पर किस कदर ज़ोर देती है। यानी जो ही वो बालिग हों तो इनकी ये दौलत पूरी की पूरी सही सालम इनके हवाले कर दी जाए और जब तक ये दौलत वली की हिफाजत में हो इसकी हिफाजत ईमानदारी से की जाए और इसे बेदर्दी के साथ खर्च ना किया जाए, सिर्फ इस डर से कि यतीम बालिग होने वाले हैं और ये दौलत इन्हें लौटानी होगी। अगर मुहाफ़िज़ मालदार हो तो कहा गया है कि वो इसकी निगरानी और हिफाजत का कोई मुआवजा ना ले, और अगर वो नादार हो, मुफलिस हो, तो इसे चाहिए कि मुनासिब तरीके से कम मुआवजा ले। और शरीयत पर भी लाजमी करार देती है कि जब किसी यतीम का माल इसके हवाले किया जा रहा हो तो इस पर दूसरे लोगों की ज़रूर गवाही दिलवानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह की गवाही तो बहरहाल मौजूद ही है और अल्लाह के सामने जो हिसाब होगा वो आखिरी हिसाब होगा। इसके बाद विरासत के अहकाम बहुत तफसील के साथ आए हैं और ये पूरा मौजू है, ये पूरा इल्म है और इसे इल्म विरासत कहते हैं। जाहिलियत की रस्म ये थी कि वो लड़कियों और बच्चों को विरासत नहीं देते थे। ये एक आम रवाज था। इसकी वजह इनके नज़दीक ये थी कि लड़कियां और बच्चे घोड़े पर सवार नहीं होते, दुश्मन के मुकाबले में शरीक नहीं होते, तो फिर विरासत कैसी। इस्लाम ने आज से तकरीबन 1440 साल पहले औरतों को वो हकूक़ दिए जो इस वक्त मर्दों को हासिल थे। इस आयत में वाज़िह तौर पर 5 कानूनी हुक्म दिए गए हैं। नंबर 1, मीरास सिर्फ मर्दों ही का हिस्सा नहीं है बल्कि औरतें भी इसकी हकदार हैं। दूसरे ये कि मीरास बहरहाल तकसीम होनी चाहिए, खा वो कितनी ही कम हो। हत्ता कि अगर मरने वाले ने 1 गज़ कपड़ा छोड़ा है और 10 वारिस हैं तो इसे भी 10 हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। ये और बात है कि एक वारिस दूसरे वारिसों से उनका हिस्सा ख़रीद ले। इस आयत से ये बात भी ज़ाहिर है कि विरासत का असूल हर किस्म की मनकूला और गैर मनकूला, ज़र्री हो या सनती, हर किस्म की इमलाक पर होगा। चौथा ये कि मीरास का हक़ इस वक्त पैदा होता है जब वारिस कोई माल छोड़ कर मरा हो। पाँचवा ये कि करीब के रिश्तेदारों की मौजूदगी में दूर के रिश्तेदारों को विरासत नहीं मिलेगी। यहाँ मैयत के वारसों को ख़िताब करके कहा जा रहा है, इन्हें हदायत दी जा रही है कि मीरास की तकसीम के मौका पर जो दूर और नज़दीक के रिश्तेदार और ख़ानदान के करीब और मस्कीन लोग और यतीम बच्चे आ जाएं और वो मुस्तहिक भी हों तो ऐसे लोगों की दिलजोई के लिए गैर मुतय्यन हक़ रखा गया है। मीरास में शरन इनका हिस्सा नहीं है तो ना सही दिल बड़ा करके तरके में से इन्हें भी कुछ ना कुछ दे दो। इनके साथ दिल शिकनी की बातें ना करें, इससे ख़ानदानी रिश्ते और राब्ते भी मजबूत होंगे और दिली मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। इस आयत के बारे में उलमा से बहुत से अक़वाल नकल हुए हैं। बाज़ ने कहा है कि ये आयत मनसूख है और इसे आयत मीरास ने मनसूख कर दिया है जिसमें तमाम लोगों के हिस्से मुकर्रर हो चुके हैं। बाज़ इसे गैर मनसूख और कायम कहते हैं। बाज़ ने कहा है कि ये वारसों की मर्ज़ी है कि वो इस पर अमल करें या ना करें। बाज़ ने कहा है कि इसके मनसूख होने की कोई वजह नहीं है बल्कि ये आयत मुहक्कमात में से है और इस पर अमल करना वाजिब है। इससे पहले कि वारसों के हिस्से का बयान शुरू हो, एक बार फिर ताकीद की जाती है कि यतीमों का माल खाना बहुत ही ख़तरनाक जुर्म है। यहाँ इंसान को एक तसव्वुर दिया जा रहा है कि ज़रा सोचें तो सही, तुम्हारे छोटे बच्चे हों, नातवान और कमज़ोर हों, इन पर कोई तरस खाने वाला ना हो और ना कोई इनका मुहाफ़िज़ और निगरान हो जो इनके सर पर रहम का हाथ फेरे। यही हालत इन यतीमों की है जिनकी तकदीर तुम्हारे सुपुर्द है। इनके बापों का साया इनके सरों से उठ चुका है। इसी तरह तुम्हें क्या मालूम कि कल तुम ना रहो तो ख़ुद तुम्हारे बच्चे दूसरों के रहमो करम पर हों। फिर इन्हें नसीहत की जाती है कि तुम इस ख्याल, इस तसव्वुर के साथ साथ इन बच्चों के बारे में खुदा का खौफ हर वक्त दिल में रखो और इसका बदला ये होगा कि कल तुम्हारे बच्चों का इंतज़ाम भी अल्लाह ऐसे ही नेक और खुदा तरस वली के ज़रिए करेगा।
फिर ये नसीहत की जाती है कि इन यतीमों के बारे में सीधी सीधी बात करें। यहाँ अब बहुत खौफनाक तस्वीर पेश की जा रही है कि जो यतीमों का माल खाते हैं इनके लिए आखिरकार जहन्नम है। ये दौलत जो वो खा रहे हैं गोया वो आग के दहकते हुए अंगारे खा रहे हैं। ये आग इनके मैदों और इनके खाल को भस्म करके रख देगी। ज़ाहिर में भी आग और बातिन में भी आग। ज़रा इस तस्वीर को आंखें बंद करके तसव्वुर में देखें कि इस आग में पेट और जिस्म और खाल सब जल रहे हैं। उफ़, तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। इन आयात ने मुसलमानों पर इतना असर किया और इनकी ये हालत हो गई कि वो यतीमों के माल को छूना तक गवारा नहीं करते थे। वो इनके माल से ऐसे दूर भागते थे जैसे लोमड़ी डर कर भागती है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी, इब्न माजा में आता है कि जंग उहद के बाद हज़रत साद बिन रबी की बीवी अपने 2 बच्चियों को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, ये 7 की बच्चियां हैं जो आपके साथ उहद में शहीद हुए हैं। इनके चचा ने पूरी जायदाद पर कब्ज़ा कर लिया है और इनके लिए एक हब्बा तक नहीं छोड़ा। अब इन बच्चियों से भला कौन निकाह करेगा? यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बारे में अल्लाह ज़रूर कोई फ़ैसला करेगा। इस पर ये आयात नाजिल हुई थी। अब यहाँ से विरासत के अहकाम शुरू होते हैं। इससे पहले औरतों का विरासत में कोई हिस्सा नहीं था। यहाँ औरतों के हिस्से का हुक्म आया। कहा जाता है कि तुम्हारी औलाद के बारे में अल्लाह तुम्हें हदायत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर होगा। उफ़ी ने हज़रत इब्न अब्बास से इस आयत के बारे में इनका ये कौल नकल किया है कि जब अहकाम मिरास नाजिल हुए और इनमें अल्लाह ताला ने जो हिस्से मुकर्रर किए वो कर दिए, बेटे का हिस्सा, बेटी का हिस्सा और वालिदैन का हिस्सा, तो लोगों ने इसका बहुत ही बुरा माना और इसे नापसंद किया। इनका एतराज़ ये था कि औरत को चौथा और 8वां और बेटी को निसफ़ दिया जाता है और छोटे बच्चे का भी हिस्सा मुकर्रर हो गया है। हालांकि इन लोगों में से तो कोई भी ऐसा नहीं है जो लड़ाई के वक्त काम आए या माल गनीमत समेटे। इन लोगों ने आपस में तय किया कि इन अहकाम के बारे में बिल्कुल खामोश हो जाओ। शायद रसूल अल्लाह इन अहकाम को भूल जाएं या फिर हम इनके बारे में आपसे सिफारिश करेंगे और हो सकता है कि वो इनमें कोई तब्दीली कर दें। चुनांचे उन्होंने आपसे कहा, या रसूल अल्लाह, आप एक लड़की को बाप के तरके में से आधा हिस्सा देते हैं, हालांकि वो घोड़े पर सवार नहीं होती और ना वो जंग में हिस्सा लेती है, और फिर एक नाबालिग बच्चे को मिरास दी जा रही है और वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दौरे जाहलियत में वो मिरास सिर्फ़ उन लोगों को देते थे जो जंग में हिस्सा लेता था और वह तकसीम में सबसे बड़े बेटे को इसके बाद जिसका नंबर हो इसे देते थे। यहाँ मर्द और औरत के हिस्सों में जो फ़र्क है वो फ़र्क इसलिए नहीं है कि किसी सिन्फ को दूसरे पर फजीलत या बरतरी है, बल्कि इसकी वजह ये है कि औरत के मुकाबले में मर्द पर ज़्यादा मुआशी ज़िम्मेदारियों का बोझ डाला गया है। मर्द अपनी बीवी और बच्चे के नान नफ़का का ज़िम्मेदार होता है। औरत को तलाक देने के बाद भी ये ज़िम्मेदारियाँ इसके साथ लगी होती हैं और औरत पर ऐसी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती। अब यहाँ बताया जा रहा है कि बाप दादा की मिरास और औलाद पर किस तरह तकसीम होगी। फरमाया जा रहा है कि अगर मैयत की वारिस 2 या 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हों और लड़के ना हों तो इन्हें 2/3 दिया जाएगा, और अगर सिर्फ़ एक लड़की हो और लड़का ना हो तो फिर आधा इसका होगा। इस आयत की इबारत ये है कि अगर वारिस 2 से ज़्यादा लड़कियाँ हों तो इनका 2/3 है। सवाल ये है कि अगर 2 हों तो फिर इनके लिए क्या हुक्म है? इनका हिस्सा भी 2/3 है, जो अभी कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा है, और यह हदीस से साबित है कि साद इब्न रबी के शहीद होने के बाद इनकी बीवी अपनी 2 बच्चियों के साथ आपके पास आई थी और ये आयात नाजिल हुई थी। तो आपने इन बच्चियों के चचा को बुलाया और हुक्म दिया कि साद की बेटियों को 2/3 दे दो और बीवी को 8वां दे दो और बाकी तुम्हारा है। यह ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकसीम थी। अब मैयत के वालिदैन के हिस्से का ज़िक्र है। अगर मैयत साहिब औलाद हो और इसके वालिदैन भी हयात हों तो इसके वालिदैन में से हर एक को तरके का 6ठा हिस्सा मिलेगा, और अगर मैयत साहिब औलाद ना हो और वालिदैन ही इसके वारिस हों तो माँ को 3रा हिस्सा दिया जाएगा, और अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो इस सूरत में माँ को 6ठा हिस्सा मिलेगा और बाप की मौजूदगी में भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वालिदैन के ये हिस्से
मैयत पर अगर कोई कर्ज़ है तो वो अदा करने के बाद और वसीयत को पूरा करने के बाद होंगे। वसीयत का ज़िक्र अगरचे कर्ज़ से पहले किया गया है, लेकिन यानी मैयत के ज़िम्मे कर्ज़ हो तो सबसे पहले मैयत के तरका में से वो अदा किया जाएगा, फिर वसीयत पूरी की जाएगी और इसके बाद विरासत तकसीम होगी। तमाम उलमा का इस बात पर इजमा है कि कर्ज़ा वसीयत पर मुकद्दम है, इसलिए कि कर्ज़े पर एक तीसरे शख्स के हुकूक का सवाल होता है। क्योंकि मैयत ने ख़ुद कर्ज़ा लिया होता है, इसलिए मैयत के माल में से इसकी अदायगी लाजमी है। मुस्लिम, मालिक, तिरमिज़ी और निसाई में हज़रत अबू कतादा से रवायत है कि एक शख्स ने कहा, हजूर बताइए, अगर मैं मारा गया तो क्या मेरे सब गुनाह माफ़ होंगे? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर आप कत्ल हो जाएं जबकि आप मुश्किलात पर सब्र कर रहे हों, आपकी नीयत ठीक हो और आप आगे बढ़ रहे हों, भाग ना रहे हों। इसके बाद इस शख्स ने दोबारा पूछा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इसी बात को दोहराया और मज़ीद ये फरमाया, हाँ, स्वाए कर्ज़े के, जिब्राइल ने मुझे इसकी इतला दी है। अबू कतादा से रवायत है कि आपने एक शख्स जिस पर कर्ज़ा वाजिब था, इसका जनाजा पढ़ाने से मना कर दिया था। इसलिए मैयत का कर्ज़ अदा करना बहुत ही ज़रूरी है और वसीयत को पूरा करना इसलिए ज़रूरी है कि मैयत का इरादा इसके साथ मुतल्लिक़ हो जाता है। ये मैयत की ख्वाहिश होती है कि वह अपने बाज़ गरीब रिश्तेदार जो मुस्तहिक होते हैं, इनको कुछ हिस्सा देना चाहता है या कोई रफ़ाए आमा के भलाई के काम में पैसा लगाना चाहता है, इसलिए इसकी वसीयत को पूरा करना ज़रूरी है। अब यहाँ अल्लाह ताला इन्हें ये शऊर देते हैं कि हर चीज़ का मुकम्मल इल्म अल्लाह के पास है और ये कि इन्हें पूरा इल्म नहीं है कि रिश्तेदारों में से माँ बाप और औलाद में से कौन इनके लिए ज़्यादा मुफीद है और कौन कम, और ना ही वो लोग ये जानते हैं कि कौन सी तकसीम ज़्यादा मुफीद है, और वो ये भी नहीं जानते कि किस में इनकी मसलियत है। इसलिए ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए हैं और ये इन बेवकूफ़ों के लिए भी जवाब था जो समझते थे कि इन अहकामात में अल्लाह के बनाए हुए कानून में कोई कसर रह गई है, इसमें कोई कमी रह गई है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है। या अल्लाह, हम सब को अपने दीन की समझ अता फरमाना, अपने दीन पर चलना हम सब के लिए आसान करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। फ़ी अमान अल्लाह।